किसी को भी नहीं है? इसमें विजिबिलिटी आ रही है क्या? देखना, मैं देख रहा हूँ। ठीक है, टॉपिक डालो इनफॉर्मल लेटर, कर लेंगे भैया, है ना? हाँ भाई, इनफॉर्मल लेटर आप जानते हो ना? इनफॉर्मल लेटर कहते किसे हैं? यानी वे पत्र जो सगे संबंधियों और रिश्तेदारों को लिखे जाते हो, ऐसे पत्र कौन से पत्र कहलाते भैया? इनफॉर्मल, यानी कि अनौपचारिक पत्र। कौन से? और अनौपचारिक पत्र लिखने के क्या लिखेंगे हम? अब नियम लिखेंगे, ठीक है? तो रूल नंबर 1 डालो भैया, सबसे पहले हेडिंग डालो इनफॉर्मल लेटर, और उसमें रूल नंबर 1 डाले। प्रीति नवल कौन सी है? प्रीति नवल। हाँ जी, रूल नंबर 1 डालो और लिखो कि सबसे पहले कॉपी के बाईं ओर, सबसे पहले कॉपी के बाईं ओर, सबसे पहले कॉपी के बाईं ओर भेजने वाले का पता लिखा जाता है। सबसे पहले कॉपी के बाईं ओर भेजने वाले का पता लिखा जाता है। अच्छा, अब आपको बताऊं क्या कि भेजने वाले का पता कैसे लिखते हैं? आपको पता है ना सभी को? भेजने वाले पते की पहली लाइन में क्या क्या लिखा जाता है? सभी बोलेंगे सबसे पहले मकान नंबर, उसके बाद किसी गली मार्ग या चौराहे का नाम, उसके बाद दूसरी लाइन में किसी नगर कॉलोनी या फिर तहसील का नाम, तीसरी लाइन में किसी जिले का नाम, और चौथी लाइन में दिनांक लिखी जाती है। ठीक है, ये था हमारा भेजने वाले का पता। हाँ भाई, रूल नंबर 2 डालो। रूल नंबर 2 डालो और उसमें लिखो एक लाइन खाली छोड़कर, एक लाइन खाली छोड़कर, एक लाइन खाली छोड़कर जिस व्यक्ति के लिए या फिर जिस रिश्तेदार के लिए, एक लाइन खाली छोड़कर जिस व्यक्ति के लिए या जिस रिश्तेदार के लिए हम पत्र लिखते हैं, हमें पत्र लिखते हैं, उनके लिए संबोधन लिखा जाता है। उनके लिए क्या लिखते हैं भैया? संबोधन। उनके लिए संबोधन लिखा जाता है। तथा संबोधन में माई का एम बड़ा, तथा संबोधन में माई का एम बड़ा, माई का एम बड़ा तथा डियर का डी छोटा। संबोधन में माई का एम बड़ा तथा डियर का डी छोटा लिखा जाता है। माई का एम बड़ा तथा डियर का डी छोटा लिखा जाता है। तथा इसी में ही है ना, माई का एम बड़ा तथा डियर का डी छोटा लिखा जाता है। तथा जो रिलेशन बनता है उस रिलेशन को लिखा जाता है। जो रिलेशन बनता है उस रिलेशन को लिखा जाता है। जो रिलेशन बनता है उस रिलेशन को लिखा जाता है। यदि आपसे छोटा है या आपका मित्र है, यदि आपसे छोटा है या आपका मित्र है, यदि आपसे छोटा है या आपका मित्र है तो उसका नाम लिखा जाता है। तो उसका नाम लिखा जाता है।
मैंने कहा रूल नंबर 2 में कि जिस व्यक्ति के लिए हम पत्र लिख रहे हैं, ठीक है, उस व्यक्ति के लिए क्या लिखा जाता है? संबोधन। क्या लिखते हैं भैया? और संबोधन में माई का एम बड़ा तथा डियर का डी छोटा। माई का एम तो बड़ा होना चाहिए और डियर का डी छोटा होना चाहिए। और जो आपका उस व्यक्ति से रिलेशन बन रहा है, हो सकता है आप मम्मी को लिख रहे हो सकता है आप पापा को लिख रहे हो सकता है आप भाई को लिख रहे हो सकता है आप चाचा को लिख रहे हो सकता है आप आंटी को लिख रहे हो सकता है आपके रिलेशन में जो भी है उसके लिए लिख रहे हो, तो उसका क्या लिखा जाता है यहाँ पर? रिलेशन, यानी कि संबंध लिखा जाता है। जैसे माई डियर फादर, माई डियर मदर, अंकल, ठीक है, जो भी आपका रिलेशन बन रहा है। ओके, अच्छा, यदि आपसे छोटा है, यदि आपसे छोटा है या फिर आपका मित्र या फिर आपका फ्रेंड है, तो उसमें कर देंगे माय डियर फ्रेंड या फिर उसका नाम, ठीक है। ओके भैया, या फिर आपका छोटा है तो डायरेक्ट ही उसका नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मिटा दूं। अच्छा भैया, अब डालो रूल नंबर 3। माई का एम बड़ा डियर का डी छोटा, उसके बाद जो रिलेशन है उसको लिख देते हैं, ठीक है। इसके बाद एक लाइन खाली छोड़कर, इसके बाद एक लाइन खाली छोड़कर इसके बाद एक लाइन खाली छोड़कर इसके बाद एक लाइन खाली छोड़कर हम अपनी तरफ से एक लाइन लिखते हैं। इसके बाद एक लाइन खाली छोड़कर हम अपनी तरफ से एक लाइन लिखते हैं जो कि निम्न प्रकार से है, जो कि निम्न प्रकार से है। भैया लाइन कौन सी है? वो कौन सी बताओ, किसी को याद है क्या? उस लाइन को मत लिख देना जो मैंने फॉर्मल में लिखवाई थी। फॉर्मल की अलग लाइन है और ये यहां पर अलग लाइन है, ठीक है। किसी को याद हो तो बताओ, नहीं है तो मैं लिख देता हूं, है ना भाई। वो लाइन है हमारी कि फर्दर आई एम हेल एंड हेल्थी, फर्दर आई एम हेल एंड हेल्थी, हियर बाय गॉड ग्रेस एंड आई होप that you will be same there। लिखो भैया लाइन को। वो लाइन कौन सी है हमारी? की फर्दर आई एम हेल एंड हेल्थी, हियर बाय गॉड ग्रेस एंड आई होप दैट यू विल बी सेम देयर। उतारो इस लाइन को, फिर हम याद करेंगे अभी की अभी यहीं पर। लिखी भैया सभी ने लाइन? वो लाइन है बेटा कि फर्दर आई एम हेल एंड हेल्थी, हियर बाय गॉड ग्रेस एंड आई होप दैट यू विल बी सेम देयर। मेरे साथ बोलेंगे सभी सभी, ठीक है। पहले मैं बोलूंगा उसके बाद आपको बोलनी है। बोलो फर्दर आई एम हेल एंड हेल्थी, हियर बाय गॉड ग्रेस एंड आई होप दैट यू विल बी सेम देयर। क्या हुआ? दोबारा से, फर्दर आई एम हेल एंड हेल्थी, हियर बाय गॉड ग्रेस एंड आई होप दैट यू विल बी सेम देयर। फर्दर आई एम हेल एंड हेल्थी, हियर बाय गॉड ग्रेस एंड आई होप दैट यू विल बी सेम देयर। Further, I am healed and healthy. Here by God, grace and I hope that you will be same there. अब एक साथ बोलना है सभी को, ठीक है? बोलो सभी। Very good. Further, I am healed and healthy. Here by God, grace and I hope that you will be same there. ऐसे बोलना चाहिए। हाँ, रट जानी चाहिए लाइन, ठीक है? सभी को। रूल नंबर 4, डोंट हल्ला। इसके बाद
देखो भाई इसके बाद, हाँ नहीं अगला नियम है ना, रूल नंबर 4। इसके बाद जो सब्जेक्ट दे रखी है या फिर जो विषय वस्तु दे रखी है, इसके बाद जो सब्जेक्ट या विषय वस्तु दे रखी है, इसके बाद जो सब्जेक्ट या विषय वस्तु दे रखी है, उसके बारे में 3 या 4 लाइन लिखी जाती है। इसके बाद जो सब्जेक्ट दे रखी है या जो विषय वस्तु दे रखी है, उसके बारे में 3 या 4 लाइन लिखी जाती है। कितनी लाइन लिखी जाती है भाई? बी राइट 3 और 4 लाइन्स रिलेटेड टू सब्जेक्ट। ओके, यानी हम अब 3 या 4 लाइन किसके बारे में लिखते हैं? सब्जेक्ट के बारे में। इतना लिखने के बाद रूल नंबर 5, इतना लिखने के बाद देखो भैया, इतना लिखने के बाद फिर अपनी तरफ से एक लाइन लिखते हैं जो कि निम्न प्रकार से है। इतना लिखने के बाद फिर हम अपनी तरफ से एक लाइन लिखते हैं जो कि निम्न प्रकार से है। भैया वो लाइन है हमारी, विद कॉम्प्लीमेंट, विद कॉम्प्लीमेंट कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स, कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड फैमिली एंड लव फॉर चिंटू मिंटू। कन्वे 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 माई बेस्ट रिगार्ड टू फैमिली एंड लव फॉर चिंटू मिंटू, या फिर गोलू मोलू, गोलू मोलू, अरे मैं तो वो नाम ले रहा हूं, ठीक है, या फिर चिल्ड्रन, चाइल्ड, चिल्ड्रन। अब भाई किसी का भी नाम ले सकते हैं ना, या तो चिल्ड्रन लिखो या फिर छोटे छोटे जो बच्चे हैं ना आपके परिवार में उनका, हो सकता है चिंटू भी हो सकता है, मिंटू भी हो सकता है, गोलू हो सकता है, मोलू हो सकता है, ठीक है, गोलू मोलू। रेखा दीदी प्लीज कीप साइलेंस, ओके। हाँ प्रिया प्रिया, इस लाइन को भी आपको रखना बेटा। लाइन है हमारी, बोलो सभी, विद कॉम्प्लीमेंट कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू फैमिली एंड लव फॉर चिल्ड्रन। भैया चिल्ड्रन की जगह आप क्या क्या ले सकते हो? किसी व्यक्ति का, छोटे छोटे जो बच्चे ना आपके परिवार में उनका नाम लिख सकते हो, है ना, जिसके परिवार में वो है। ओके भैया, विद कॉम्प्लीमेंट कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड टू फैमिली एंड लव फॉर चिंटू मिंटू। रोल नंबर, हाँ लाइन उतार ली क्या आपने? उतारो उतारो उतारो। करिश्मा, प्रीति राजेंद्र, रामनिरी।
हाँ भाई, अब डालो रोल नंबर 6। इसके बाद विद थैंक्स लिखा जाता है। इसके बाद विद थैंक्स लिखा जाता है। इसके बाद विद थैंक्स लिखा जाता है। रोल नंबर 7। इसके बाद yours sincerely, faithfully या फिर ट्रूली, एटीसी को लिखा जाता है। इसके बाद नेम को लिखा जाता है। यदि उसमें नाम दिया हुआ है तो बेटा नाम लिख देंगे, अदरवाइज अपनी तरफ से नाम लिख सकते हैं। ठीक है, यदि प्रश्न में क्या दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है, तो उस नाम को लिख देंगे, अन्यथा अपनी तरफ से नाम लिख सकते हैं। ओके, अरे आई बात समझ में कछू? देखो, इतना लिखने के बाद क्या लिखा जाता है? विद थैंक्स। उसके बाद यूआर से सिंसियरली या फिर फेथफुली या फिर ट्रूली। उसके बाद यदि प्रश्न में नाम दिया हुआ है तो उस नाम को लिख देंगे, अदरवाइज क्या लिख देंगे अपनी तरफ से कोई अन्य नाम लिख देंगे। ठीक है भैया? ओके डियर, चलो भाई। हाँ भाई, अब डालो वहां पे फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर, यानी कि प्रारूप, फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर। प्रारूप डालो भैया कि इसको किस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, तो रूल नंबर 1 हमारा था कि भेजने वाले का पता लिखते हैं। किसका भैया? तो लिख दो भैया, एक पता लिख दो, जैसे कि मान चलो हमारे मकान का नंबर है 548 ब्लॉक डी प्रेम मार्ग विजयनगर भरतपुर, और डेट है हमारी 3 सितंबर के 4 आज 4 सितंबर 2025। ठीक है, इसके बाद ये तो हो गया हमारा रूल नंबर 1। अरे हो गया ना? इसके बाद मैंने कहा था कि एक लाइन खाली छोड़कर जिस व्यक्ति के लिए हमें पत्र भेज रहे हैं तो उस व्यक्ति का क्या लिखा जाता है? उस व्यक्ति के लिए संबोधन करते हैं भैया, संबोधन। और संबोधन में माई का एम बड़ा और डियर का डी, तो माई का एम बड़ा कर दिया हमने और डियर का डी छोटा कर दिया। हाँ भाई, इस डियर को लिखना, नहीं कि इस डियर को, कहीं आप डी डबल ई आर कर दो। हाँ, इस डियर को लिखना, कहीं ये वाला डियर कर दो आप। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना है। इसका मीनिंग अलग होता है, इसका मीनिंग अलग होता है। इसका होता है प्रिय और इसका होता है हिरण भालू। ठीक है, माई डियर लिखने के बाद जो आपका रिलेशन बन रहा है, लड़कियां प्लीज कीप साइलेंस, इतना लिखने के बाद जो आपका उस व्यक्ति से रिलेशन बन रहा है, हो सकता है आपका लगता है वो पापा जी लगते हो, ठीक है, हो सकते हैं आपकी वो मम्मी जी लगती हो सकता है आपका भाई लिखते हो, ठीक है, हो सकता है आपका मित्र हो, और हो सकता है आपका कोई छोटा हो। तो ओके भैया, प्रिया प्लीज कीप साइलेंस। हाँ जी, इतना लिखिए ना। इसके बाद मान चलो हमारा माई फादर, माई डियर फादर यहाँ तक आ गया, या फिर माई डियर मदर यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा था कि एक लाइन खाली छोड़कर अपनी तरफ से एक लाइन लिखते हैं। भैया वो लाइन ये तो खाली रहेगी, लेकिन इसके नीचे जो वाली लाइन है इसको भी खाली छोड़नी है, और जस्ट इसी के नीचे से हमको वो लाइन शुरू करनी है कि यहाँ से। ठीक है, कहाँ से शुरू करनी है? यहाँ से शुरू करनी है। तो वो लाइन थी हमारी, फर्दर आई एम हेल एंड हेल्थी, हेल्थी हियर बाय गॉड, हियर बाय गॉड, हियर बाय गॉड, grace and I hope that you will be सम नहीं है भैया, वो सेम है ना। फर्दर माने आगे, आई माने मैं, एम माने हूँ, हेल माने प्रसन्न, हेल माने एन यानी और, हेल्थी माने स्वस्थ, तो आगे मैं प्रसन्न और स्वस्थ हूँ। हियर माने यहाँ, बाय गॉड ग्रेस माना होता भैया भगवान की कृपा से, भगवान की यानी भगवान की कृपा से मैं यहाँ पर क्या हूँ? प्रसन्न और स्वस्थ हूँ। एंड यानी और, आई यानी मैं, होप माने आशा करता हूँ, दैट माने कि, और क्या आशा करता हूँ कि यू विल बी सेम देयर, तुम भी वहां पर स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। ठीक है, कि भगवान की कृपा से मैं यहाँ पर बढ़िया प्रसन्न हूँ और स्वस्थ हूँ, और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आप भी वहां पर क्या होंगे? बढ़िया स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। कोई दिक्कत? इसके बाद मैंने कहा था कि सब्जेक्ट के बारे में 3 या 4 लाइन लिखते हैं।
मान के चलो हमने वो सब्जेक्ट के बारे में 3-4 लाइन हमारी यहाँ पर समाप्त हो जाती है, ठीक है, कहाँ पर समाप्त हो जाती है, यहाँ पर। इसके बाद मैंने कहा था कि अपनी तरफ से फिर एक लाइन लिखते हैं, वो लाइन कौन सी थी, विद कॉम्प्लीमेंट। तो वो देखो ये वाली लाइन तो आपको खाली छोड़नी है, तो इसके जस्ट नीचे से आपको शुरू करनी है वो लाइन, और वो लाइन थी कि विद कॉम्प्लीमेंट कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड टू फैमिली एंड लव फॉर चिल्ड्रन। ठीक है भैया, चिल्ड्रन की जगह किसी पे उसका छोटे मोटे जो बच्चे होते हैं ना परिवार, उनका नाम भी लिख सकते हैं। क्या हुआ, इसके बाद मैंने कहा था कि क्या लिखा जाता है, विद थैंक्स कहते हैं बेटा, विद थैंक्स, और इसके बाद यूअर्स सिंसियरली, या फिर क्या लिख दो, फेथफुली, या फिर क्या लिख दो। इसके बाद यदि प्रश्न में नाम दिया हुआ है तो उस नाम को लिख देंगे, अन्यथा अपनी तरफ से कोई भी नाम लिख सकते हैं। उतारो परफॉर्मा को, ये तो इतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा। क्या कहा मैंने कि सबसे पहले सेंडर एड्रेस लिखा जाता है, उसके बाद संबोधन लिखा जाता है, उसके बाद अपनी तरफ से एक लाइन लिखते हैं, वो लाइन थी फर्दर आई एम हेल एंड हेल्थी हियर बाय गॉड ग्रेस एंड आई होप दैट यू विल बी सेम देयर। उसके बाद सब्जेक्ट के बारे में 3-4 लाइन लिखी जाती हैं, उसके बाद फिर अपनी तरफ से एक लाइन लिखते हैं, वो लाइन थी हमारी विद कॉम्प्लीमेंट कन्वे माय बेस्ट रिगार्ड्स टू फैमिली एंड लव फॉर चिल्ड्रन। उसके बाद विद थैंक्स लिखा जाता है, और इतना लिखने के बाद यू आर सिंसियरली फेथफुल या फिर ट्रूली लिखा जाता है। और यदि प्रश्न में नाम दिया हुआ है तो उस नाम को लिख देते हैं। आप सोच रहे होंगे कि सर जी इसमें सब्जेक्ट तो आई नहीं, इसमें बेटा सब्जेक्ट को नहीं लिखा जाता है, सब्जेक्ट के बारे में लिखा जाता है, जो अंदर हम लिखते हैं, ठीक है, फर्दर आई एम हेल एंड हेल्थी हियर बाय गॉड ग्रेस एंड आई होप दैट यू विल बी सेम देयर के बाद लिखते हैं उसके बारे में, ठीक है। आगे ना बात समझ में, अब एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं आपके लिए, और फटाफट स्पीड में करना है आपको भी। क्वेश्चन है, यू आर रामनरी, है ना, या फिर क्या नाम बाबा, नहीं रामनरी नहीं लिखूंगा ना, रमेश या फिर अदिति, ओके, फ्रॉम 385C विवेक मार्ग गांधीनगर जयपुर। योर बर्थडे, चलो बर्थडे वाला नाम नहीं है ना, अरे मेरा माइंड सोचता रहता है, वो फिर आ जाता है, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। योर बर्थडे ऑन 5 सितंबर 2025, नहीं 10 सितंबर को करो, एट योर होम, एट योर रूम। सो write a letter to your father asking for some money, यानी कि 2,500 है, for the बर्थडे सेलिब्रेशन। देखो ये क्वेश्चन लिखो और क्वेश्चन को समझते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, रमेश है, या फिर तुम्हारा नाम क्या है, अदिति। लड़कियों तुम कौन हो, अदिति, और लड़कों तुम कौन हो भैया, रमेश, और तुम हो भैया कांते हो, विवेक मार्ग है, और मकान का नंबर है 385 ब्लॉक 80, और जो नगर है वो है आपका गांधीनगर जयपुर। तो भैया यहाँ के आप रहने वाले हो। यूर बर्थडे ऑन 10 सितंबर 2025, जो तुम्हारा बर्थडे वो कौन सी तारीख को है, 10 तारीख को, एट योर रूम, कहां पे, तुम्हारे कमरे पे, ठीक है। सो माने इसलिए राइट माने लिखो, ए माने एक, लेटर माने पत्र, टू योर फादर किसके लिए, तुम्हारे पापा के लिए। किसके लिए भैया, पापा के लिए। आस्किंग फॉर यानी मांगना है उनसे, और क्या मांगना है, आस्किंग फॉर मानो तो भाई मांगना, ठीक है, मांगना है, और क्या मांगना है, सम मनी यानी कुछ रुपया, और कितने, समथिंग समथिंग 2,500। अच्छा किसके लिए रुपए मांगने हैं आपको, फॉर द बर्थडे सेलिब्रेशन, यानी कि आपका जन्मदिन मना रहे हो आप,
तो उस बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए आपको आपके पापा से 2,000-2,500 रुपया मांगना है। तो इसलिए आपको क्या लिखना है उनके लिए? पत्र लिखना है। क्या लिखना भैया? अरे क्या लिखना है? लिख दे फिर, बता दो उसको प्रश्न को। अच्छा, इसमें भेजने वाले का पता दिया हुआ है क्या? भेजने वाला कौन है? रमेश या फिर अदिति। उसका पता दे रखा है क्या भैया? अरे दे रखा है ना। देखो उसका पता यह है कि 385C विवेक मार्ग और गांधीनगर जयपुर। और तारीख कौन सी है आज? 4 सितंबर 2000। ये तो हो गया हमारा भेजने वाले का पता, ठीक है। अच्छा, किसके लिए भेज रहे हैं? अरे किसके लिए भेज रहे हैं भैया? पापा। तो उनके लिए क्या लिखा जाता है? संबोधन। क्या लिखा जाता है? और संबोधन में माई का मैंने बड़ा लिख दिया, डी का डी छोटा लिख दिया, और उनका तो रिलेशन बन रहा है, उनका क्या लिख दिया मैंने? तो माय डियर फादर यानी मेरे प्रिय पापा जी। ओके, उसके बाद क्या कहा मैंने? अपनी तरफ से लिखते हैं, बुलंदी हमारी की फर्दर आई एम हेल्थी हियर बाय गॉड ग्रेस एंड आई होप दैट यू विल बी सेम देयर। अच्छा, इसमें आप सब्जेक्ट को पहचान गए क्या? सब्जेक्ट क्या थी? कि आपका बर्थडे है और बर्थडे के लिए आपको कितने रुपए चाहिए? 2,500। कितने भैया? तो इसके बारे में हमको क्या लिखना होगा? 3 या 4 लाइन लिखनी होंगी। तो लिख दे भैया। अरे लिख दें क्या? चलो लिखेंगे। तो हवाला हो हमारा विद इन 1 सेकेंड, सॉरी 1 मिनट में तो हो जाएगा। माय डियर फादर, फर्स्टली आई इनवाइट यू ऑन माय बर्थडे कौन सी तारीख भैया? 10 सितंबर 2025 एट माई रूम and I request you of you that I want some money यानी कि 2,500 for the birthday celebration and other work. So you arrange the money as soon as possible and send me इसके बाद इतना लिख दिया हमने सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट के बारे में लिखने के बाद करेक्ट अपनी तरफ से एक लाइन लिखते हैं, बुलंदी वाली, विद कॉम्प्लीमेंट कन्वे माय बेस्ट रिगार्ड्स टू फैमिली एंड लव फॉर चिल्ड्रन। उसके बाद विद थैंक्स लिखा जाता है, और विद थैंक्स लिखने के बाद क्या लिख सकते हैं? यूर सिंसियरली या फिर फेथफुली। और उसमें नाम दे रखा है, और नाम क्या था भैया? रमेश या फिर अदिति, ठीक है। उतारो, और इसके बाद मैं आपको एक प्रश्न भेजूंगा घर के लिए, ठीक है। उस प्रश्न को कल घर से करके लेके आना, सेम टू सेम ऐसा मिलेगा, सब्जेक्ट उसमें चेंज हो जाएगी, ठीक है। यानी इनफॉर्मल लेटर का आपको क्या मिलेगा? प्रश्न मिलेगा, सब्जेक्ट हो सकता है उसमें चेंज हो जाए।